एक हफ्ते बाद बोर्ड्स है, सिलेबस अभी निपटा नहीं है, अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन में मैं आ चुका हूँ। तो आज जाके पढ़ाई करो ना। वीडियो देख के क्या मिलेगा? वीडियो देख के मिलेगा तुम्हें एक प्रॉपर स्टडी प्लान, जिससे तुम इतने जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें भी अपना सिलेबस निपटा सकते हो और पेपर अपना थोड़ा बहुत सुधार सकते हो। पर उससे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, जो तुमने इतनी बड़ी गलती करी है ना लाइफ में, कि तुम्हारा अभी तक सिलेबस नहीं निपटा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तुम लोगे, तुम्हारे पेरेंट्स लेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स लेंगे, या फिर कोई और लेगा? इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा अभी तक सिलेबस नहीं निपटा है यार। देखो, तुम्हें मौके बहुत मिले। प्री बोर्ड्स 1 में मौका मिला, जब नया साल आया, न्यू ईयर न्यू बिगनिंग, तब मौका मिला। तुमने दोबारा सोचा होगा एक बार 15 जनवरी को कि अब 1 महीना बचा है, अब पढ़ूंगा। तो तुमने किसी भी केस में, इन जो हमारे 4 केस बने, इसमें से किसी भी केस में तुमने सिर्फ सोचा ही सोचा, तुमने पढ़ाई नहीं करी, और करी भी होगी तो 1-2 दिन करी। क्यों? क्योंकि तुम एक बात नहीं समझे कि जो तुम्हारा एफर्मेशन है ना, जो तुम सोच रहे हो कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, बिना डिसिप्लिन के, वो तुम्हें डिल्यूजन में लेकर जा रहा है। ठीक है, तुम्हारा डिल्यूजन ही था अभी तक ये कि यार 1 महीने में कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 90% 95% ये सब चीजें। अब ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे से तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो, अब हमारे पास 2 केस है यहाँ पे कि एक 17 फरवरी से पहले, जब तक हमारे एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, तब तक हम क्या करें, और जब हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग एग्जाम, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, पहले अभी हम ये वाला टाइम फेज देख लेते हैं कि 17 फरवरी से पहले हमें करना क्या है। देखो, 17 फरवरी से पहले अगर तुम्हारे फिजिक्स और मैथ्स में, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लो, जिस सब्जेक्ट जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे फिजिक्स का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें वो करना है 3 दिन में, ठीक है, सिर्फ 3 दिन पढ़ना है। ठीक है, 17 फरवरी से पहले 3 दिन से ज्यादा मत पढ़ना। 17 फरवरी से पहले 3 दिन मतलब आज 12, 13, 14, 15, 16 को तुम सिर्फ वही पढ़ोगे जिसका तुम्हारा 17 को एग्जाम है ना। इंग्लिश का एग्जाम है, सिर्फ वही पढ़ना। ये नहीं तुम भयंकर 16 की रात को भी कुछ और पढ़ रहे हो। 17 फरवरी से पहले यानी कि 15 फरवरी तक, 15 फरवरी तक तुम्हारे पास अभी 3 दिन बचे। ठीक है, तो अगर तुम्हें फिजिक्स पूरी निपटानी है तो मैं एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स इन 3 डेज। उसमें मैं तुम्हें 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा पर डे, और तुम्हारे पूरा फिजिक्स का सिलेबस निपटा दूंगा 3 दिन के अंदर। ठीक है, ये बात तो हो गई तुम्हारी 15 फरवरी से पहले की। अगर तुम्हारे पास फिजिक्स नहीं है, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट है, तो तुम उसकी 3 डेज वाली सीरीज देख लो या 1 शॉट देख लो, कुछ भी देख लो। जितने चैप्टर हो रहे हैं उतना करो। ये नहीं कि पूरा चैप्टर निपटा दोगे 3 दिन में। पूरा चैप्टर कोई नहीं निपटा सकता। चैप्टर बोल रहा, पूरा सिलेबस, सॉरी, पूरा सिलेबस 3 दिन में कोई नहीं निपटा सकता। ठीक है, तुम 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना हो सके उतना फिलहाल कर लो। ठीक है, उसके तुम PYQs कर लो, PYQ कर लो, और नोट्स पढ़ लो। नोट्स सिर्फ रीड करना ही, नोट्स बना नहीं रखे कोई बात नहीं, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस है, मेरी भी है, औरों की भी है। ठीक है, किसी की भी देखो, नोट्स तुम्हें हर बंदा देगा। ठीक है, मैं भी दूंगा अपना टेलीग्राम लिंक पे। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स चाहिए मेरे तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं भी दूंगा, कोई और भी देगा, कोई और भी देगा, सभी देगा। तो वहाँ से तुम्हें क्या करना है, नोट्स पढ़ने, अपने PYQ सॉल्व करने। अब मेन फेज जो है हमारा एग्जाम के बीच का फेज है, यहीं पे हम पलटेंगे मामला। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे, हम मामला पलटेंगे। फिर इसके पास हमारे पास 6 दिन की छुट्टी है, और मैथ्स के अलावा 4 दिन की छुट्टी है, जो कि बहुत कम है। ये मैं मानता हूँ, मैथ्स के अलावा कम छुट्टी है। तो हम क्या करेंगे, हम मैथ्स को तब निपटाना शुरू करेंगे जो हमारे 2 सब्जेक्ट के चैप्टर के बीच का गैप होता है ना, सॉरी 2 सब्जेक्ट के एग्जाम के बीच का जो गैप होता है ना, उसके बीच में कभी तुम्हें 3 दिन की मिलेगी, 4 दिन की मिलेगी, ऐसे तुम्हें गैप मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम अपना जो वो गैप है, उस गैप में एक दिन करके एक चैप्टर निपटा लो। जैसे एक दिन लिया कि आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा। ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट जिसका एग्जाम है, जैसे SST का एग्जाम है या हिंदी एग्जाम है, वो मुझे आता है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस दिन मैथ्स पढ़ूंगा, उस दिन मैथ्स के मैं 2 चैप्टर निपटा दूंगा एक दिन में। एक दिन में 2 चैप्टर निपटाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो कैसे निपटाना है, ये तुम्हारा टाइम टेबल है, अभी आता हूँ इस पर। ठीक है, तो ऐसे तुम मैथ्स पता करोगे। फिजिक्स के पास लिए हमारे पास 6 दिन है। 6 दिन बहुत होते हैं। 6 में से अगर मैं 2 दिन रिवीजन की हटा भी दूं, मेरे पास 4 दिन बचे। और अगर तुमने सिर्फ 4 चैप्टर भी फिजिक्स के अभी तक पढ़े हुए हैं ना, तो 4 दिन में बचे हुए 8 चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुम अभी अपने पे क्या करो, विश्वास रखो। बहुत लोग तुम्हें अभी बोलेंगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बट यू कैन डू इट, यू हैव द कैलिबर, यू कैन डू इट। अफर्मेशन विथ नहीं, विदाउट डिसिप्लिन नहीं, विद डिसिप्लिन करेंगे अभी। ठीक है, तो फिजिक्स तो हमारे पास 6 दिन है, उसमें हम देख लेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, अभी हम फिजिक्स के 3-4 चैप्टर निपटाएंगे। और अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारा फिजिक्स वीक है, तो आई विल श्योरली रिकमेंड कि तुम ये कंप्लीट फिजिक्स इन 3 डेज देखो। तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। अब बात आ गई कि हम ऐसे करके तो चलो निपटा देंगे अपना सिलेबस। ठीक है, जैसे जैसे करके हमारी नाव पार हो जाएगी, बट हमारे पास टाइम टेबल क्या होगा, कैसे करेंगे। देखो, 24 घंटे होते हैं दिन में, उसमें तो तुम्हारे 8 घंटा स्लीप के निकाल दिए मैंने। ठीक है, 8 घंटे तुम सो रहे हो, और बचे हुए जो 4 घंटे उसमें तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो। नहाने का टाइम, खाने का टाइम, सारे टाइम मैंने तुम्हें इसमें दे रखे हैं। ठीक है, बचे हुए जो तुम्हारे 12 घंटे है ना, 12 घंटे, इन 12 घंटों में तुम्हें रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरी जोर शोर, जितनी ताकत है मन में ना, जितने अंदर शक्ति है, सारा यूज करके क्या करनी है, तुम पढ़ाई करनी है।
देखो क्या करना है तुम्हें, 7 बजे उठ जाना तुम, ठीक है, सुबह 7 बजे उठ जाना, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा टास्क तो नहीं है ना। अब तो सर्दियाँ भी खत्म होने वाली है, सुबह कंबल में रहने का भी मन नहीं करता आपको तुम्हारा, ठीक है। 7 बजे उठो, 7:30 बजे तक तुम ब्रश कर लो, तुम्हें थोड़ा बहुत नमकीन चाय चुई कुछ पीनी है वो पी लो, 7:30 बजे एग्जैक्ट पढ़ने बैठ जाओ। सब्जेक्ट 1 पकड़ो अपना जो तुम्हारा वीक है, ठीक है। ये अभी जो आने वाले टाइम है तुम्हारा, आने वाले जो 3 दिन है उसका भी ये टाइम टेबल है, जो तुम्हारे एग्जाम के बीच में तुम दिन निकालोगे उसका भी यही टाइम टेबल है, ठीक है। और जब तुम क्या करोगे, जब तुम्हारे एग्जाम आ रहे होंगे उसका भी ये टाइम टेबल है, हर दिन तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करना है। बस ये जो तुम्हारे रिवीजन वाले स्लॉट है ना, इसमें तुम वो डाल देना, ये जो सब्जेक्ट वाले स्लॉट है इसमें तुम अपनी वही सब्जेक्ट की पढ़ाई करना जिसका एग्जाम है 1 दिन बाद, ठीक है। तो सबसे पहला स्लॉट आएगा हमारा 7:30 से 10:30 के बीच में, उसमें हम सब्जेक्ट 1 कर लेंगे, हमारा जो वीक है, ठीक है। तुम इसे अपनी वजह से या अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो कि तुम इस टाइम पे रिवीजन करो फिर तुम सब्जेक्ट 1 कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो 7:30 से 10:30 बजे तक हम पढ़ेंगे, फिर हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसमें हम नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, मस्त थोड़ा फ्रेश होंगे, ठीक है। फिर हम बैठेंगे 11:30 से 2:30 बजे तक पढ़ना, ठीक है, 11:30 से 2:30, उसमें भी हमें पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। इस बार ये नहीं सोचना कि यार अब बहुत थक गया, ये हो गया वो हो गया, अगर अभी थक गए तो अगले साल तुम दोबारा 10th दे रहे होंगे, ठीक है। सो ये मत करना। तो हमने 11:30 से 2:30 बजे तक पढ़ाई कर ली, रिविजन करना है जो करना है कर लिया, ठीक है। फिर हमने 2:30 से 4 बजे तक का रेस्ट लिया, हम एक पावर नैप ले लेंगे आधे घंटे की, ठीक है, 15 मिनट की जितनी लेनी है, खाना खा लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा टहल के आ जाएंगे, जो करना है ठीक है। फिर हम 4 से 7 पढ़ने लगेंगे, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक वी विल स्टडी अच्छी से, है ना। फिर हम दोबारा 1 घंटे का रेस्ट लेंगे, 7 से 8 तक हमें वॉक करने जाना है, जो करना है वो करना है। इसमें मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी सी तुम एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्का, कि 2-4 पुशअप मार लिए, वॉक कर ली, कुछ भी कर ली, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग भी अच्छे से फंक्शन करना है, एक्सरसाइज करने से होता है, ठीक है। फिर हम 8 से 10 पढ़ेंगे, उसके बाद खाना पीना जो भी खाना है, तुम 10:30 से 11 बजे तक आराम से सो जाना, क्योंकि 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। अगर तुम ढंग से सोओगे नहीं ना, तुम्हारे दिमाग से सारी चीजें उछल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ये तुम्हें अच्छे से करना ही पड़ेगा, इतना यार अच्छे से इतना करना ही पड़ेगा। मेरे पास अगर डोरेमोन वाली ब्रेड होती तो मैं उस तुम्हें जरूर देता, फ्री में दे देता, कि तुम बस कॉपी में चिपकाओ और खा लो और तुम्हें सब कुछ याद हो जाए, बट ऐसा नहीं है ना, रियल लाइफ में तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इस केस में जो हमारा ये पूरा टाइम टेबल है, ये तुम्हारा तभी अच्छे से चल पाएगा जब तुम ये जो तुम्हारे डिसिप्लिन रूल्स हैं, तुम्हें सोशल मीडिया से ना दूर रहना पड़ेगा। जो तुम्हारा बाबू शो है ना, उसे एक मैसेज डाल देना कि बेबी आई एम स्टडिंग फॉर आवर फ्यूचर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, है ना, समझ जाएगी, अच्छी होगी तुम्हारी बेबी, है ना। तो तुम्हें सोशल मीडिया से दूर रहना, क्योंकि तुम्हारे चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, बाबू शो हो, कोई भी हो, या तुम्हारे दोस्त हो, ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्त का फोन आएगा, मैंने ये पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है, तेरा कितना हुआ, तुम डर जाओगे कि यार ये तो मेरे बगल में बैक बेंचर था, इसे तो कुछ आता ही नहीं था, अब इसने सारा पढ़ लिया, भले ही उसे कुछ ना आता पर वो तुम्हें डरा देगा कि मैंने सब कर लिया, है ना। तो तुम्हें सोशल मीडिया से दूर रहना है, फोन से, ठीक है। फोन में सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें और चीज़ें डीएक्टिवेट कर दो, इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, 30 दिन के लिए कर दो, 30 दिन के जो डीएक्टिवेशन होता है उससे अकाउंट डिलीट नहीं होता, ठीक है, 30 दिन बाद खोल लेना। दूसरी बात जो है, तुम्हें बहुत सारा पानी पीना है और खाना कम खाना है। देखो, तुम बहुत सारा पानी पियोगे ना तो तुम्हें सुबह आएगी, वो बात तो सही है, बट तुम्हारा ब्रेन हाइड्रेटेड रहेगा, तुम्हें थक नहीं लगेगी पढ़ते टाइम, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है, और खाना ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। खाना तुम अगर ज़्यादा खाओगे ना तो नींद आएगी। जैसे मैं भी अभी अगर खाना खाने जाऊँ, अभी 8 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अगर अभी 10 रोटी खा लूँ, 12 रोटी खा लूँ, तो मैं सो जाऊँगा, फिर मैं तुम्हारा जो कंप्लीट 3 डे वाली सीरीज़ है ना वो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। तो मुझे पता है आज मुझे कम खाना खाना है, क्योंकि मुझे रात को ये रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैं कम खाऊंगा। ऐसे ही तुम भी कम खाना, चाहे तुम रात को जब सो रहे होंगे तब पेट भर के खा लेना, लेकिन दिन भर में थोड़ा कम ही खाना, क्योंकि आलस आता है यार ज़्यादा खा के। सो ये सारे तुम्हें क्या करना है फॉलो, और ये तुम फॉलो करोगे ना तो तुम अच्छे से अपने गोल अचीव कर लोगे लाइफ में, है ना। बहुत गोल्स होते हैं लड़कों के, लड़कियों के भी होते हैं, YSL की हील्स चाहिए, गुच्ची चाहिए, डियोर चाहिए, जिम्मी चू चाहिए, कार्टियर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती है उन्हें, ठीक है। लड़कों के लिए क्या होता है, बाइक मिल जाए, कार मिल जाए, है ना, S1000 RR, ZX-NR, डुगाटी V4, ये सब चीज़ें वो तुम तभी कर पाओगे कि जब तुम यहाँ से इस पॉइंट, जो तुम्हारी लाइफ का जो ये पॉइंट है, यहाँ से तुम अच्छे से डिसिप्लिन कर पाओगे, क्योंकि यहीं से तुम्हारे आगे के जो करियर पाथ्स होंगे वो डिसाइड होंगे। एक बहुत बड़ा कोट है ना, तुमने सुना होगा, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट्स नॉट योर मिस्टेक, ठीक है, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। और जो डाई पुअर वाली स्टेटमेंट है ना, ये बहुत हार्श है, ठीक है। तुम उस चीज़ की शुरुआत यहीं से कर दोगे, अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हो तो तुम फिर वहीं चले जाओगे, ना तुम्हें अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, ना कुछ होगा, ना कुछ, क्योंकि तुम्हें अगर स्ट्रीम अच्छी नहीं मिली, तुम आर्ट्स में गए, तुम पहले ही पढ़ने वाले नहीं हो, तुम दोगे क्या, UPSC देने का सोचोगे, है ना। बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है, 12th फेल मूवी देखिए, ठीक है, बहुत लोग कर लेते हैं, पर क्या तुम कर पाओगे इतनी मेहनत,
इससे बढ़िया अभी अच्छे से पढ़ लो, स्ट्रीम अच्छी ले लो, जो करना है इजी लाइफ जियो, अच्छे से पैसे कमाओ, वो करो, ठीक है। तुम्हारे घर वाले भी तो डिसिप्लिन रह के तुम्हारे सब कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ भी डिसिप्लिन आता है। अगर तुम्हारे पापा बोले कि यार 2 दिन ऑफिस जा रहा, मेरा मन नहीं, जैसे तुम करते 2 दिन पढ़ लिया, मेरा मन नहीं, तो क्या चल जाएगा, हो जाएगा, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर वालों के पास अथाह पैसा है, अंधा पैसा। अगर ऐसा होता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है। तुम्हें पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं होती, तुम घर वालों का बिजनेस संभालते, बस पास होने की सीख होता, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी अच्छे से पढ़ना है ताकि तुम अपने सपने पूरे कर पाओ, अपने घर वालों के पूरे कर पाओ। क्योंकि तुम्हारा अगर रिजल्ट खराब आएगा तो तुम तो सैड हो गए होगे, साथ में तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जितने भी केयरिंग लव्ड वंस हैं, सब बहुत सैड होंगे और तुमसे ज़्यादा होंगे। तो अपने साथ साथ औरों की लाइफ भी सुधारनी है अगर, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो मैंने टाइम टेबल बताया इसे फॉलो कर लेना। एंड आई एम सेइंग दिस सीरियसली, मेरी स्माइल मत जाना, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ तुम्हें ये चीज़, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ना। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। कल शाम को 7 बजे आना, ठीक है। यही 8 बजे आ जाना, कोई नहीं, 8 से 10 वाले स्लॉट में हम कल करेंगे 3 चैप्टर फिजिक्स के, दैट आर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट एंड व्हाट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये 3 चैप्टर हम कल निपटा देंगे, फिर बाकी हम ऐसे धीरे धीरे करके मैं तुम्हें उसी वीडियो में अपडेट देते रहूँगा। सो इफ यू वांट टू स्टडी विद मी यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, किसी और से पढ़ना है, किसी और से पढ़ो, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अच्छे से पढ़ना, जो मैंने बोला उसे ध्यान रखना, ठीक है। और ये 3 चीज़ें फॉलो करना भाई प्लीज़। चलो ठीक है।